नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल मैंने कहा था कि गोल्ड और सिल्वर में एक प्लेटो बन रहा है और यहां से हल्के करेक्शन की उम्मीद है। 2-3 दिनों में हम लोगों ने 1000, 1200, 1500 तक का एक करेक्शन हल्का फुल्का गोल्ड में आता हुआ देखा। सिल्वर में भी करेक्शन आ रही थी, लेकिन कल फिर से जो डेटा आया उस डेटा ने वापस जो है गोल्ड और सिल्वर को स्ट्रॉन्ग किया है। कल सीपीआई का जो डेटा आया वो एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया। दूसरी चीज़ थी जो जॉबलेस क्लेम का डेटा था, जो कि इम्प्रूव होके आने की उम्मीद थी, यानी कि कम लोग की उम्मीद थी कि वो जॉबलेस क्लेम पे आएंगे, लेकिन वहाँ पे एक्सपेक्टेशन से उल्टा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जॉबलेस क्लेम पे आए। तो नॉन फार्म पेरोल के बाद अब जॉबलेस क्लेम का डेटा निगेटिव आना और इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये एक सेफ हेवन बाइंग फिर से वापस ले आया गोल्ड में, और सिल्वर भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। और साथ में एक रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ी, और इसलिए भी बढ़ी क्योंकि इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब ये भी दबाव बन रहा है फेड पे कि वो इंटरेस्ट रेट कट करें, नहीं तो यहाँ पे फिर से एक रिसेशन का जो फेयर है वो यहाँ पे दिख सकता है। और 16-17 तारीख को सितंबर को यहाँ पे फेड की मीटिंग है। तो जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, एक जो करेक्शन पे जो बाइंग का जो एक मतलब एक पैटर्न होता है वो यहाँ पे दिख रहा है। आज के दिन में देखा जाए तो गोल्ड जो है वो यहाँ पे 0.41% अप है, $3688 की तरफ फ्यूचर्स गोल्ड जो है वो ट्रेड हो रहा है, और स्पॉट गोल्ड 3650 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, 0.14% अप। लेकिन सबसे ज़्यादा देखने की बात है कि सिल्वर यहाँ पे 42.63% यहाँ पे $42.63 ट्रेड हो रहा है, 0.14% का अपसाइड है। तो जी मैंने कहा था कि ये गोल्ड में रैली थोड़ी सी थमेगी, क्योंकि अभी तक सिल्वर की रैली थमी थी और गोल्ड यहाँ से हायर साइड जा रहा था। अब लग रहा है कि सिल्वर जो है वो यहाँ पे फ्रंट फुट पे आएगा और गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले सकता है, और ये रेशियो पे बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। आज के दिन में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है सिल्वर में, खासकर सिल्वर 1,26,938 की तरफ क्लोजिंग दिया था। आज के दिन में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1% के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1,27,500 1,27,500 600 से ऊपर का जो लेवल है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे गोल्ड की, तो इनफैक्ट गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि कल माइनर एक 5 रुपए के डाउनसाइड के साथ बंद हुआ था, तो फिर गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि एक बारी थोड़ा सा अपसाइड तो दिख रहा है। उस हिसाब से 1,09,500-600 का लेवल एक अपसाइड में दिख सकता है। नीचे 1,08,600 का जो एक सपोर्ट है वो यहाँ पे हो सकता है। तो आज का दिन जो है फिर से एक तेजी का दिन हो सकता है। क्रूड में एक डाउनसाइड आया है 0.59% का। हमारी मार्केट यहाँ पे 5490 5480 का लेवल्स दिखा सकती है। एनजी यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड है और ये भी 0.5% डाउनसाइड है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी हल्का सा जो एक वीकनेस है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन कल डाउ जोन्स ने यहाँ पे 46,000 का लेवल लगाया, रिकॉर्ड हाई लगाया है। तो मेरे ख्याल से डाउ जोन्स जो है इंडस्ट्रियल कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे अब एक बेस मेटल में हायर साइड देखने का समय जो है वो आ गया है। और कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में मैंने आपको 910 912 वाला लेवल्स बोला था, वो लेवल का यहाँ पे एक अचीव हो सकता है, रेजिस्टेंस है। और जिंक में मुझे लग रहा है 280 281 वाला लेवल्स जो है आने वाले समय में हम देख सकते हैं। तो ये आज का अपडेट था। डिटेल में बात करते हैं बाद में। थैंक यू।